नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टीरियस टीवी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लाद कर चल रहे थे। बेताल ने अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कहा, राजन, तुम निडर और दृढ़ हो, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हारा समय काटने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान रहे, यदि तुमने बीच में बोल दिया तो मैं वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने अपनी सहमति दी और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण भी रहता था। उसकी 4 संतानें थीं, 4 बेटे। ब्राह्मण का परिवार अपने ज्ञान और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय किसी के लिए ठहरता नहीं। एक दिन अचानक ब्राह्मण का देहांत हो गया। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के साथ सती हो गई। इससे चारों भाई अनाथ हो गए। उनके माता पिता के चले जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनका सारा धन छीन लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। हताश और निराश होकर चारों भाई अपने नाना के घर गए। शुरुआत में उनका वहां अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन समय के साथ नाना और उनके परिवार ने भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। चारों भाइयों ने महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। चारों भाइयों ने आपस में विचार किया। सबसे बड़े भाई ने कहा, हमें कोई विद्या सीखनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। बाकी भाइयों ने उसकी बात मान ली। तय हुआ कि सभी भाई अलग अलग दिशाओं में जाकर कोई उपयोगी विद्या सीखेंगे और फिर एक स्थान पर मिलेंगे। चारों भाई अपनी अपनी दिशा में निकल गए। वे विभिन्न गुरुकुलों में गए और कठिन परिश्रम करके गहन विद्या अर्जित की। समय बीतता गया और वर्षों के बाद सभी भाई एक निर्धारित स्थान पर मिलने के लिए लौटे। जब चारों भाई मिले तो उनके चेहरों पर आत्मविश्वास और गर्व झलक रहा था। उन्होंने अपनी अपनी सीखी हुई विद्या के बारे में बात की। पहले भाई ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है जिससे मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे भाई ने कहा, मैं उस प्राणी की खाल और बाल उत्पन्न कर सकता हूं। तीसरे भाई ने गर्व से कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है जिससे मैं प्राणी के सभी अंग बना सकता हूं। चौथे भाई ने कहा, मैं उसमें प्राण डाल सकता हूं और उसे जीवित कर सकता हूं। चारों ने सोचा कि अपनी अपनी विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए, इसीलिए वे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक स्थान पर मरे हुए शेर की सूखी हड्डियां मिलीं। चारों भाइयों ने यह तय किया कि वे अपनी विद्या का प्रयोग इन हड्डियों पर करेंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वे किस प्राणी की हड्डियां हैं। सबसे बड़े भाई ने अपनी विद्या का उपयोग करते हुए हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। अब वह हड्डियां एक प्राणी का रूप लेने लगीं। दूसरे भाई ने अपनी विद्या से उस प्राणी पर खाल और बाल उगा दिए। अब वह एक शेर के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगा। तीसरे भाई ने उस शेर के सभी अंगों को पूर्ण कर दिया। अब वह शेर असली जैसा लगने लगा। चौथे भाई ने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह दहाड़ने लगा। उसकी तेज आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। चारों भाई पहले तो अपनी सफलता पर खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। शेर ने दहाड़ दहाड़ मारते हुए उन पर झपट्टा मारा। चारों भाई भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन शेर ने उन्हें एक एक करके मार डाला और खा गया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, आप न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। अब मुझे यह बताएं कि उन चारों भाइयों में शेर बनाने का अपराध किसका था? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, इस घटना में 3 भाइयों का कोई दोष नहीं था। पहला भाई नहीं जानता था कि वह शेर की हड्डियों पर मांस चढ़ा रहा है। दूसरा भाई भी नहीं जानता था कि वह शेर की खाल और बाल बना रहा है। तीसरे भाई ने भी अनजाने में शेर के अंग बनाए, लेकिन चौथा भाई ने जब प्राण डाले तो उसे यह पता होना चाहिए था कि वह किस प्राणी को जीवन दे रहा है। अगर उसने सावधानी बरती होती तो यह त्रासदी टाली जा सकती थी। इसलिए शेर बनाने का अपराध चौथे भाई का है। राजा के इस उत्तर से बेताल प्रसन्न हुआ।
लेकिन अपनी आदत के अनुसार वह फिर पेडीडीएच पर जाकर लटक गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।